इसी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त मोक्ष प्राप्त कर सकता है। स्वाहा ओम स्वाहा। घर का काम वो भी इतने उम्र में, अब मम्मी बता कैसे निपटाती होंगी। अब्बा की मम्मी के जो है ये मेरी शक्ल मिलती है ना, देखिए ऐसे ही मेरा चेहरा है, लंबा लंबा है ना। हाय गाइस, आप सबका आरती बघेल ब्लॉग्स में स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो देख के पता ही चल गया होगा कि मैं गांव आ गई हूँ और सुबह सुबह हम लोग नहा धुल के हम और मम्मी रेडी हो गए हैं। गांव में आज हमारे यहाँ पूजा है तो पंजीरी रोड बन गई है गाइस। कुछ कुछ काम हो गया है, मम्मी इधर बैठ सब्जी काट रही हैं और बहुत काम है गाइस। सुबह से मम्मी मेरी लगी हुई है काम में। पता है आप लोग को, हमारे यहाँ सावन में सत्यनारायण की कथा होती है, सत्यनारायण की पूजा है। सब सावन में सत्यनारायण कथा क्यों होती है, ब्लॉग में बने रहिएगा तो पता चलता जाएगा गाइस। और इधर पंडित जी आ गए, पूजा की तैयारी कर दी हूँ मैं। और पता है कथा तो मुझे ही सुनना है। और ये फ़ोटो किसकी रखी हुई है दोनों लोग की, ये भी ब्लॉग में पता चल जाएगा। आगे आगे जैसे आप लोग ब्लॉग देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन है ये दोनों, किसकी फ़ोटो है गाइस। तीनों, इसमें एक लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं गाइस। ठीक है, ब्लॉग मिस नहीं करिएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वद्रव्येभ्यो नमः, सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सिद्ध बुद्धि सिंहाधिपते नमः। लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचारी प्रभात हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उसने कन्या उत्पन्न हुई और वह शुक्ल पक्ष चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी मधुरवाणी से कहा, आपने जो पूर्ण संकल्प किया था उस व्रत को करना चाहिए। विप्र ने इसे कहा कि मैं इसके जो कथा विवाह के समय में करूंगा। पत्नी को भली भांति श्वासन देकर के वह नगर की ओर चला गया और पिता के घर में वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धर्म साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का ढूंढो ऐसा दूतों से वह शीघ्र ही उसे भेज दिया। एक दिन आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गए और वहां से एक बड़े पुत्र को सुंदर ढूंढ करके ले आए। तब उस समय साधु ने दुर्भाग्य से विवाह के समय सत्यनारायण व्रत भूल गया और विवाह के व्रत करके कारण भगवान उसका रूठ गए। और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार के कुशल एवं साधु बड़े काल की प्रेरणा से आपके दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नपुर नामक सुंदर नगर में गया है और दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा तथा वे दोनों राजा चंद्र के पुरमणी है उस नगर में गए हैं। उसी समय भगवान सत्यनारायण से प्रतिज्ञा देख करके दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा श्राप दे दिया। एक दिन में दोनों राजा चंद्र के धन को चुरा करके वहीं आया जहां दोनों चंद्र गिर रहते थे और वह दोनों अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत होकर गिर पड़े आ गए। और जहां साधु अड़ित था वहाँ राजा के धन को वे दूत उन दोनों बड़े पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ाते हुए बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, बतलाइए क्या इच्छा है। राजा ने शीघ्र आज्ञा दी, अपने दोनों को बांध करके महान कारागार में डाल दिया जाए। श्री भगवान ने कहा, श्राप बड़े पुत्र घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसने घर में सारा का सारा जो धन था वह भी चोरों ने चुरा लिया। लीलावती सारी मानसिक रूप से पीड़ा से और भूख से व्याकुल होकर इधर भटकने लगी। तब वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वह कथा सुनी कि ऐसे कथा होती है, करना चाहिए। माता लीलावती ने तुरंत प्रेमपूर्वक पुत्री की बात में कहा रुक गई थी। वह बताई कि मैं एक मनोरथ व्रत कथा सुन रही थी, वहां रुक गई थी। तो वह उसे याद आया कि जब हम पहले बोले थे श्री सत्यनारायण कथा सुनने, इसीलिए हमारे भगवान टूट गए हैं, तो हमको श्री सत्यनारायण संकल्पित व्रत कथा को सुनना चाहिए और श्री भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर लीलावती कलावती दोनों जो आके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और वरमान मांगा कि जो गलती हो उनको क्षमा करें, तो भगवान पर जो आशीर्वाद दिया। फिर इस खंड पुराण अंतर्गत रेवा खंड 30 अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरे ओम गौर्याय ओम हिरण समर्था करे भूत सहपत्रे। मम्मी आसू लकड़ी नहीं बिन पाई ना। हां बता। स्वाहा ओम स्वाहा ओम हरि ओम मंगलानाथो गणपति गंगामय विघ्नहर्तो निपति नमः स्वाहा। आरती की तैयारी होने लगी गाइस। कहाँ हुई? ओम जय लक्ष्मी रमया, जय लक्ष्मी रमया, सत्यनारायण स्वामी जन पाठक हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमया, रत्न जटित सिंहासन अद्भुत कविराज, अद्भुत कविराज नारद। अच्छा सूत्र बन गया गाइस। ये आरती भी हो गई है, आरती भी ले लिए हैं। अब मम्मी बीच में अभी आकर अच्छा सूत्र बनवा दी है गाइस, नहीं तो टाइम नहीं था। ना बंधवाई हाँ भगवान आए होगा चलेगी। पाठ कंप्लीट हो गई। यहाँ मम्मी काम भी कर डाली गाइस। मम्मी मेरी बहुत फास्ट, सुबह से उठ के पूरा काम कैसे संभाली है। 5 बजे उठ के गाइस मम्मी बेचारी थक गई हैं।
रहेंगे नहीं पौती अब ना मम्मी। घर का काम वो भी इतने उम्र में, अब मम्मी बता कैसे निपटाती होंगी। मैं उठी हूँ, नहाई हूँ, धुली हूँ, थोड़ा समय पूजी हूँ कि पंडित जी आ गए तो पूजा की तैयारी करने लगी हूँ गाइस। अब चलती हूँ पंडित जी को खाना देती हूँ, नमक रख दे, सब रख देती हूँ, उसके बाद करती हूँ कि थाली तैयार होती है। पंडित जी और मोहित दोनों लोग वो खाना खाने लगे हैं। इधर बापूजी चाहे जो हो जाए, टीवी चलना चाहिए, मैं टीवी देखूँगा। आज इनकी पूजा भी हुई है, सत्यनारायण कथा भी हुई है, इनकी भी पूजा हो गई है। अब हम लोग इधर गेट के पास टांग देंगे, रोज़ इसकी पूजा पाठ आरती करेंगे और ये घर की रक्षा करेंगे गाइस। वैसे भी हमारे यहाँ भी बाहर भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। उधर हमारा घर, बाहर भी हनुमान जी, अंदर भी हनुमान जी और अंदर भगवान गाइस। तो मोहित वही पूजा करवा के, पूजा का ताकि होती है, जब पूजा हो जाए उसके बाद कर देते हैं। तो मोहित और मम्मी दोनों लोग मिलके बना रहे हैं। और पाइप तक पहुंच जा, थोड़ी मन और ऊपर कर दे, मोने की मुंडी में छुआ छू बस वही गाइस, उड़त ना रही है। हाँ, फिर पंडित जी खाना वाना नहीं देखे होंगे, वो करी, फिर सो गई। फिर तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, तभी मैं सोची ब्लॉग की मैं एंडिंग नहीं ली तो एंडिंग ले लेती हूँ और अपने आजी अम्मा के बारे में आप लोग को बता देती हूँ। ये तो मेरी मम्मा है गाइस, ये मेरी मम्मा है। बब्बा को तो देखे होंगे, मम्मा मेरी नहीं है इस दुनिया में। ये हैं बब्बा की मम्मी और ये हैं बब्बा की बड़ी मम्मा। तो इन्हीं के आज पूर्ण तिथि थी तो कथा थी गाइस, यही है। तो दोनों देवरानी जेठानी हैं, यानी ये मम्मा की बड़ी सास और छोटी सास, और इनके बब्बा बस थे, बब्बा एक भाई एक बहन थे और इनके एक लड़की बस थी गाइस। बहुत होशियार थी, तो पूरा घर संभाले हुई थी, क्योंकि जेंट्स एक भी नहीं थे। अब अब्बा छोटे थे और ये दोनों औरतें मिलके पूरा घर संभाली हुई थी। तो आज उनकी पूर्ण तिथि थी गाइस बड़ी अम्मा की, तो उसी की उसमें सावन के 5 को हमेशा कथा होती है। जब से ये एक्सपायर हुई होंगी तब से कथा होना शुरू हो गई है गाइस। तब उनके पापा ख़त्म हो गए जब अब्बा एकदम छोटे थे। और अब्बा की मम्मी के जो है, ये मेरे शक्ल मिलती है ना गाइस से, देखिए ऐसे ही मेरा चेहरा है, लंबा लंबा है ना गाइस, क्योंकि ये बब्बा अपने मम्मी को पढ़े थे और बब्बा को पढ़े हैं मेरे पापा और पापा को पढ़ी हूँ मैं, तो मेरी भी शक्ल ऐसे ही मिलती है गाइस। बहुत अच्छी थी दोनों लोग गाइस, दोनों लोग की मेहनत से ही आज हम लोग का एक घर तैयार हुआ है। ये प्यारी मेरी मम्मा। आज की ब्लॉग में बस इतना ही। ये ब्लॉग पसंद आया मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हैप्पी सावन गाइस।